नमस्कार दोस्तों। क्या सचमुच देश में लेवल प्लेइंग फील्ड सभी दलों के लिए मिल रही है? सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इतना डर गए हैं कांग्रेस से और राहुल गांधी से कि अब वो इतने निम्न स्तर पर गिर जाएंगे कि 31 साल पहले के ट्रेजरर ने क्या किया था उसका हिसाब मांगेंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव नहीं गढ़ रही है और उनकी सरकार पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चला रही है? और क्या उनके लिए किसान सिर्फ सत्ता पाने का जरिया थे, अब उनको किनारे लगाने का काम किया जा रहा है? कमोबेश इन्हीं सारे विषयों पर आपके साथ बात करूंगा। शुरुआत करता हूं कि कांग्रेस पार्टी के 1 महीने से अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पर 210 लाख करोड़ से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। कोई भी राजनीतिक पार्टी टैक्स फ्री होती है, उसकी आमदनी टैक्स फ्री होती है, क्योंकि उसे देश की राजनीति समाज सेवा के लिए यह धन लोगों से डोनेशन में मिलता ही है, उसका धन नहीं होता है, इसलिए उसमें कोई टैक्स नहीं पड़ता है। जो कैश लिया जाता है उसका रिटर्न में हिसाब दिया जाता है। कांग्रेस पार्टी 14 लाख रुपए का जो कैश लिए थे उसका हिसाब नहीं दे पाई टाइम पर, उसके बाद में उसने दे दिया, क्योंकि उस समय लोकसभा चुनाव चल रहे थे 2019 के, और उस कारण से वो थोड़ा डिले हुए, यानी 5 साल पहले। इसके अलावा 31 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने जो कुछ लेन देन किया था उसका हिसाब मांग लिया गया। साहब, वो हिसाब सबमिट किया गया, सब कुछ किया गया, बावजूद इसके उन्होंने कहा आपने देर से हिसाब दिया, इसलिए हम जो है आप पर 210 लाख करोड़ का जुर्माना लगाते हैं। कांग्रेस ने कहा 14 लाख रुपए के कैश लेन देन का मामला है, जिसका भी हमने हिसाब दे दिया कि हमारे तमाम विधायकों, तमाम सांसदों ने अपना पैसा दिया, अपनी सैलरी का पैसा दिया है, यह भी नहीं कहीं और से दिया, उन्होंने सैलरी का पैसा दिया है। तो ऐसी स्थिति में आप यह नहीं कर सकते, यह गलत है। लेकिन साहब करना है क्यों? क्योंकि मोदी को डर लगता है, तानाशाह को डर बहुत लगता है, क्योंकि तानाशाह की सत्ता 2 ही 3 चीजों से चलती है। एक उसकी कट्टर विचारधारा से, एक उसका जो डर होता है जिस कारण वो नफरत फैलाता है समाज में, और तीसरा वो आपके अंदर डर भरता है। तो तानाशाह ये करता है, वो खुफिया जांचें कराता है और विरोधियों को आर्थिक रूप से कमजोर करता है और खुद सारा अवैध धन जमा करता है। यह तानाशाह की खासियत होती है। वही स्थिति आज है। चुनाव बॉन्ड के जरिए, जिस तरीके से चुनावी बॉन्ड के जरिए हजारों करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने इकट्ठा किया, जो काला धन है, जो वसूली धन है, और जो धंधा करो यानी कमीशन का धन है, उस धन के बूते अपना रईस हो गए। सारी सत्ता पाने के लिए जो जो नैरेटिव करने हैं, जो विधायक खरीदने हैं, सांसद खरीदने हैं, जो कुछ करना है वो उससे करेंगे। दूसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी पर हमला करेंगे, झूठे नैरेटिव बनाएंगे और सब कुछ करेंगे, और उसके बाद वो सच्चाई न बोल सके, सच सामने न ला सके, विज्ञापन न दे सके, इसके लिए उनके आर्थिक रूप से उन्हें पंगु कर देंगे, उनके नेताओं पर हमला करेंगे, उनका चरित्र हनन करेंगे और अपनी विचारधारा
इस तरह से बढ़ाएंगे कि जिससे दूसरे उनसे नफरत करने लगे। यह नरेंद्र मोदी की नीति है। इसी नीति के तहत वो काम करते हैं। तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी के 11 अकाउंट सीज कर दिए, फ्रीज कर दिए। और फ्रीज ही नहीं किए, उनसे 115 लाख, मैं गलत बोल गया हूं, 115 करोड़ से अधिक धन निकाल लिया। और 115 करोड़ से अधिक का जो अकाउंट से पैसा निकाल लिया गया, कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट खाली हो गए, उनमें पैसा नहीं। और जो पैसा आया था वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। इसके बाद भी अभी करीब करीब 100 करोड़ की देनदारी और बता रहे हैं कि जो आप पैसा आएगा भी वो भी हम जब्त कर लेंगे। कांग्रेस पार्टी इसके लिए ट्रिब्यूनल में गई। ट्रिब्यूनल में जो थे वो लोग नरेंद्र मोदी सरकार के लोग हैं, उनके अपॉइंट किए हुए लोग हैं। और उसके बाद में वो जब हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट के उन्हीं बेंच में लगा जो मोदी जी के बड़े क्लोज हैं, बीजेपी के क्लोज हैं। स्वाभाविक सी बात है, फैसला जो आना था वो समझ सकते हैं। कांग्रेस उसको लेके केस तैयार कर रही है, सुप्रीम कोर्ट जाएगी। लेकिन जब तक जाएगी, चुनाव आयोग और दूसरे हैं, जब वो कहते हैं कि समान अवसर की बात, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात, तो क्या वह बचता है? तो जवाब आता है नहीं बचता है। अब क्या करे कांग्रेस? इस समय कटोरा लेकर के इस देश में भागे कि भैया कुछ दे दो, भैया कुछ दे दो। इतने दिन कांग्रेस पार्टी ने क्राउड फंडिंग ही की थी, और जिसमें हमारे जैसे लोगों ने भी पैसा दिया था, लोकतंत्र बचाने के लिए दिया था। आज हमारा सबका पैसा जमा हुआ है, वो पैसा फंस गया है। हमने लोकतंत्र के लिए दिया था, एक सशक्त विपक्ष बनाने के लिए दिया था, एक अच्छा विकल्प बनाने के लिए दिया था इस देश के। लेकिन आपने वो पैसा हमारी मेहनत की कमाई का जब्त कर लिया है। ये किसी और का नहीं है, जनता का पैसा है, पूरा पैसा जनता का। तो यह स्थिति है कि जनता की सरकार न बने, इसके लिए यह किया जाता है। यह नरेंद्र मोदी के डर को दिखाता है। यदि इतना डर नहीं होता तो यह करने की जरूरत नहीं होती। और इसी डर के कारण उन्होंने ऐसी हरकत करी। इसके बाद जिस तरीके से वो लगातार असंवेदनशील होते हैं, जिस तरीके से घटनाएं करते हैं, वो अपने आप में दिखाई देता है कि क्या इनका वास्तविकता है और क्या सच। और जब इस सच की हम बात करते हैं तो आपको मैं एक वो बताता हूं कि एक मुशर्रफ अली साहब हैं, वो बड़े विचारक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं और मुरादाबाद में रहते हैं। उन्होंने 2014 जुलाई में एक आर्टिकल लिखा था, और वह आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूं। वह आर्टिकल, यह है वो आर्टिकल। इस आर्टिकल में उन्होंने लिखा था, क्या सचमुच खजाना खाली है? जो नरेंद्र मोदी चिल्ला रहे थे कि हमें खजाना खाली मिला, तो उन्होंने इसका पूरा आंकड़े दिए थे और कहा था साहब कोई खजाना खाली नहीं मिला, इतना भरा हुआ खजाना मिला। उस मुकाबले कांग्रेस पार्टी को खाली खजाना मिला था अटल बिहारी वाजपेयी सरकार से। तो ये समझिए। लेकिन उन्होंने अपने इसी आर्टिकल में यह भी बताया था कि जो मोदी सरकार है वो कहां से चल रही है और कौन चला रहा है और कैसे हो रहा है। तो उन्होंने बताया था, इसको अमेरिका की नेतृत्व में विश्व पूंजीवाद ने भारतीय उद्योगपतियों की मदद से यह सब अंजाम दिया है। अत्याधुनिक प्रचार तकनीक और हिटलर के प्रचार मंत्री गोयबल्स के उस सिद्धांत को, उसमें जिसमें झूठ को इतनी बार दोहराया जाता है कि लोग उसको सच मानकर यकीन करने लगते हैं। इसमें बतौर कार्यनीति अपनाया गया विज्ञापन द्वारा अच्छे दिन आएंगे नारों को
इस तरह से मीडिया मैनेजरों द्वारा पेश किया जाता है, जिस पर बहुत पैसा खर्च किया जाता है। प्रचार सम्मोहित जनता को होशो हवास खो बैठती है और वो वोट नरेंद्र मोदी की झोली में चला जाए, इसकी व्यवस्था करती है। क्यों? क्योंकि इसको लेके बिल्कुल साफ एक यूरोपियन अर्थशास्त्री फ्रेडरिक वान हायक ने इसको लेकर के अपनी किताब में रोड टू सर्फडम में, और उसमें उन्होंने लिखा है किस तरीके से ये जो जिसे कहेंगे गुलामी का मार्ग वाली रास्ता को लेकर के सारी चीजें, अमेरिकन अर्थशास्त्री मिल्टन ने भी इसको लेकर के लिखा है, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो ये जो उन्होंने लिखा है उसमें साफ साफ चीजें दी गई थी। उसी आधार पे उन्होंने सारे पूरे इसका जो इनका नैरेटिव था सारी चीजों खोल दिया। इसमें क्या होगा? उन्होंने कहा था योजना मंत्रालय बंद हो जाएगा। हमारे यहां योजना आयोग का ढांचा बदल दिया गया, योजना आयोग नीति आयोग बन गया और उसमें ढांचे में दूसरे लोग आ गए। सांख्यिकी मंत्रालय केवल बाजार के आंकड़ों को करेगा। हमने देख लिया किस तरह से इंडियन स्टैटिस्टिक्स का जो डिपार्टमेंट होता था भारत सरकार का, उसमें किस तरीके से वो आंकड़े अब तैयार ही नहीं किए जाते और आंकड़ों की बाजीगरी की जाती है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण फेल हो जाए, खत्म कर दिया जाएगा, गैर जरूरी हो जाएगा, बिल्कुल आज भी कर दिया गया है। इसी तरीके से बैंक, रेलवे और रक्षा सहित सारे सरकारी उद्योग और व्यापार निजी क्षेत्र में दे दिए जाएंगे धीरे धीरे। आज हम वो भी दे रहे हैं। खाद्य पदार्थों, कृषि, शिक्षा आदि पर दी जाने वाली सभी तरह की सब्सिडी धीरे धीरे खत्म कर दी जाएगी। सरकारी अस्पताल बंद करके स्वास्थ्य सेवाओं को निजी कंपनियों को के हवाले कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा के नाम पे कर दिया जाएगा। अमेरिका की तरह सभी के नशीले पदार्थों और हथियारों की बिक्री से पाबंदी हटा ली जाएगी और कहा जाएगा सब स्वतंत्र रहिए। प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप आदि महामारी के समय में सरकारी सहायता केंद्र की धीरे धीरे बंद हो जाएगी। हमने देखा हिमाचल में, हमने देखा सिक्किम में, हमने देखा तमाम सारी जगह पे। वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा आदि तमाम पेंशनें धीरे धीरे समाप्त कर दी जाएंगी और भूमि अधिग्रहण कानून पूंजीपतियों के हित में आसान बना दिया जाएगा। यह भी हमने देख लिया। कृषि और निगमी खेती की ओर मोड़ दिया जाएगा। आज कारपोरेट खेती की बात हो रही है, वही चीज उन्होंने लिखी थी। और इनको सबको किस तरीके से कहा जाएगा कि सिर्फ टैक्स होल्डर्स। तो साहब जब टैक्स की आप बात करते हैं और ये सारी चीजें, तो इससे आप समझिए यही वजह है कि 38 दिनों से जो किसान बैठा हुआ है धरने पर, सड़क के किनारे, 1 दर्जन से अधिक किसान मौत के मुंह में जा चुके हैं, इसके बावजूद सरकार को संवेदना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसे वह लोग चाहिए ही नहीं। उसे तो नफरत फैलानी है, उसे तो दूसरी चीजें करनी है। क्यों? क्योंकि सत्ता में रहना है, जो तानाशाही का नियम है, और इसके लिए काम करते हैं। उन्हें एक फर्जी विपक्ष बनाना है, जो बहादुर दिखाना है। उसकी भी हवा निकल गई। अरविंद केजरीवाल कहता था मुझे कोई डर नहीं है जेल जाने से, इससे उससे, और अब जब ईडी बार बार बुला रही है तो इतने समन के बाद भी नहीं गए। और जो कहते थे कि जेल से सरकार चला लेंगे, आज हालत ये हो गई, उन्होंने हाई कोर्ट में कहा स्पष्ट कि हमें हाई कोर्ट यह गारंटी दे कि हमें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब हम जाएं। मतलब यह गारंटी चाहिए तब जाएंगे, नहीं तो हम पूछताछ में भी नहीं जाएंगे। इसलिए डर रहे हैं, इसलिए बन रहे हैं। तो यह स्थिति होती है। जब यह स्थिति होती है तो पता चलता है कि है क्या, वास्तविकता क्या है। तो एक सच सामने आता है इस देश का कि 1% जो अमीर लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी के सबसे क्लोज हैं, उन 1% के हाथ में इस देश की 40% से अधिक संपत्तियां सौंप दी गई हैं। यानी इस देश का 40% उन 1% के हाथ में दे दिया गया है। और
जो 99% लोग हैं उनके पास 60% बचा है। फिर इसके बाद में एक डाटा कि जो हिंदुस्तान के 10% रईस है उनके हाथ में इस देश का 73% चला गया है। यानी बड़े रईस, मिडिल रईस, छोटे रईस, इनके हाथ में इस देश का 73% एसेट चला गया। यानी आप समझ लीजिए 90% के हाथ में कुछ नहीं रह गया है। और जब 90% लोगों के पास सिर्फ 27% ही एसेट रह गया हो तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी किसके लिए काम कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए इनके लिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि यदि कांग्रेस आ गई तो फिर वो किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए और वंचित शोषितों के लिए काम करेगी, युवाओं, लड़कियों, महिलाओं के लिए काम करेगी। वो जब इनके लिए काम करेगी तो हमारा अर्थतंत्र कैसे चलेगा, हमारी लूट कैसे चलेगी। इसलिए सारे पूंजीवादी उनके साथ लगे हैं, सारा मीडिया उनके साथ लगा है, सारे संवैधानिक संस्थाएं उनके साथ लगी हैं, क्योंकि सबको पैसा कमाना है। और वो किसी भी कौम के हो सकते हैं, किसी भी जात के हो सकते हैं। ऐसे लोग सुविधा भोगी होते हैं, उनकी जाति धर्म नहीं होता। तो इससे आप समझिए यह खेल चल रहा है। और जब यह खेल चल रहा हो तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पार्टी के 115 करोड़ रुपए से अधिक अकाउंट से निकाल लेता है। और जबकि बहाना बताता है वो 31 साल पहले जब सीताराम केसरी कोषाध्यक्ष हुआ करते थे तब का हिसाब। इतने सालों से वो हिसाब देते आ रहे हैं, अब गायब है तो हम क्या करें। जब आपको नहीं मिल रहा है, जब आपके यहां फाइल किया तो हमसे क्या कह रहे हैं। और साहब उसके बाद में जो हिसाब मांग रहे हैं 2019 का, उस समय मोतीलाल वोरा होते थे। दोनों इस दुनिया में नहीं है, तब का हिसाब मांग रहे हैं और हिसाब दिया जा रहा है, लेकिन आप उसे मानने को नहीं तैयार है। तो साहब आप अपने ही निकाल लीजिए। वह भी स्थिति नहीं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी यदि मजबूत रही तो ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी कमजोर होने की बजाय मजबूत हो रही है। कांग्रेस पार्टी में हर लोकतंत्र प्रेमी लगातार आ रहा है और लगातार जिस तरीके से लोकतंत्र प्रेमी आ रहे हैं उसमें आप समझिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह कांग्रेस में आ गए। झारखंड के बीजेपी के 3 बार के विधायक और बड़े नेता जयप्रकाश पटेल कांग्रेस में आ गए। इसी तरीके से जो है राजस्थान में होता है और राजस्थान में जो ओम बिरला के को हराने का मादा रखते हैं वो नेता भी कांग्रेस में आ जाते हैं बीजेपी के। इसी तरीके से तमाम सारे और लोग कांग्रेस में आने को तैयार हैं। पप्पू यादव 5 बार के सांसद थे, वो कांग्रेस में आ गए। बसपा के सांसद दानिश अली कांग्रेस में आ गए। भाजपा को डर यही है कि यह लोग बगैर पैसे, बगैर संसाधन, बगैर किसी चीज के, उसके बावजूद कांग्रेस में आ रहे हैं। इसके पहले हमने देखा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हिसार से विजेंद्र सिंह आ गए, उधर राहुल कसवा आ गए राजस्थान से। तो झड़ी लगी हुई है, ये एक नहीं है। इसी तरीके से तमिलनाडु में हो, इसी तरीके से कर्नाटक में हो, इसी तरीके से तेलंगाना में हो, जहां सरकार है वहां की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। जहां सरकार नहीं है वहां पर भी आ रहे। यही नरेंद्र मोदी का डर है। लोग मुद्दों पे बात कर रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने मुद्दों पे बहस छेड़ दी है। राहुल गांधी युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, कामगारों की बात करते हैं, वो बात करते हैं सामाजिक ताने बाने की।
जिसकी जरूरत है, जिससे जीवन चलेगा। इसीलिए तो हमला होता है राहुल गांधी पे, इसीलिए हमला होता है कांग्रेस का, इसीलिए। और यह बात कही गई कि नरेंद्र मोदी यदि किसी से इस देश में डरते हैं तो उसका नाम राहुल गांधी है। इसी डर में वो सारे हमले कांग्रेस और राहुल गांधी पे करते हैं, इस परिवार पे करते हैं, क्योंकि इस परिवार ने इस देश के लिए इतना कुछ दिया है, इतने सालों जेल काटी है, सब कुछ किया है, सब कुछ अपना दे दिया, जिससे नरेंद्र मोदी डरते हैं। और यही डर है जो कांग्रेस को न प्रचार करने देंगे, न काम करने देंगे, न अपने लोगों को सैलरी देने देंगे, न कुछ करने देंगे। अंत में खुद ही आपके यहां परेशानी आ जाएगी और आप चुनाव कैसे लड़ोगे, यह खेल। तो ऐसी स्थिति में देश के तमाम सजग लोग उनके साथ खड़े हो रहे हैं, अपना सब कुछ देने को तैयार है। मैंने खुद 1,38,000 दी, इससे मैं समझ सकता हूं। यह सोच होनी चाहिए, क्योंकि इस देश को बचाना है। तो अब देश बचाने की बारी। जय